आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। तर्जुमा, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में इस तरह सफ़ बस्ता होकर लड़ते हैं गोया कि वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज अल्लाह अज़्ज़ व जल की इस आयत करीमा की तफसीर का मौका मिला है। ये आज हमने जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है ये है पारा नंबर 28 सूरत उस-सफ़ आयत नंबर 4। इसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की राह में जो जिहाद करते हैं अल्लाह पाक उनसे मोहब्बत करता है। अब जिहाद क्या है? जिहाद वो है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में मुनाफिकीन से, काफिरों से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद फरमाया, यानी लड़े हैं उनसे। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा कार है या जो सुन्नत है, वो सुन्नत क्या है? फ़जर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फ़जर की नमाज़ पढ़कर जिहाद के लिए निकला करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों के साथ मिलकर जिहाद किया या मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ाई की, उस लड़ाई को हम क्या कहते हैं? जिहाद। उस लड़ाई को हम क्या कहते हैं? जिहाद कहते हैं। वहाँ पर सहाबाए कराम भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद होते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी जो है वो जंगें लड़ी हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग लड़ने के आदाब सिखाए हैं कि हमें जंग कैसे लड़ना है, हमें किस तरीके से क्या करना है। अब उसमें सबसे पहला अदब ये था कि बुज़ुर्गों की, ख़वातीन की और बच्चों की, इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त की जाए और उनके ऊपर ना ही कोई बमबारी की जाए और ना ही उनके ऊपर तीर, तलवार या पिस्टल चलाया जाए। पहले तो पिस्टल होते नहीं थे, तो पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम के साथ हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ये हमें एक तरीक़ा बताया। तो अल्लाह पाक की राह में बग़ैर किसी लालच के जिहाद करने को अल्लाह पाक बहुत कबूल और मकबूल फरमाता है। अगर कोई शख्स ये सोच के जिहाद के लिए निकलता है कि मैं जिहाद करूँगा और इसके बाद मैं मर जाऊँगा तो लोग मुझे शहीद कहेंगे, मेरा नाम बुलंद होगा, तो ये उसका अमल उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं देगा। क्योंकि हमने एक हदीस पढ़ी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार है ना। तो जैसी नीयत होगी वैसा आपको उसका अमल मिलेगा, इसका आपको अजर मिलेगा। अगर नीयत ये होगी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की राह के लिए जिहाद कर रहा हूँ तो क्या होगा? आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल शहीदों का तो रुतबा देगा ही देगा, लेकिन जब शहादत होती है, शहादत के वक्त क्या होता है? जो शहीद जैसे ही शहीद होता है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेने के लिए आ जाते हैं। कितना बड़ा रुतबा है से, सुभान अल्लाह, है ना। बहुत बड़ा रुतबा है ये कि जो भी जिहाद करता है और शहीद होता है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसे लेने के लिए आते हैं। और वो शहीद क्या होता है? हमेशा जिंदा होता है। शहीद क्या होता है? कुरान पाक की एक आयत करीमा है, उसका मफ़हूम ये है कि जो शहीद है वो हमेशा ज़िंदा होते हैं, जो शहीद होते हैं वो हमेशा ज़िंदा होते हैं। अब जो मैंने आज आयत करीमा पढ़ी है पारा नंबर 28 सूरह सफ़ की आयत नंबर 4, उसमें मेन चीज़ है बुनियानुन मरसूसन। इसका क्या मतलब है? कोई बता सकते हैं मुझे? इसका मतलब है शीशा पिलाई हुई दीवार। क्या मतलब है? शीशा पिलाई हुई दीवार क्या होती है? यानी जब अल्लाह पाक की राह में जंग के लिए निकलें, जिहाद के लिए निकलें, तो उस वक्त ऐसे मजबूत होकर और इस तरीके से यकजान होकर, मुत्तहिद होकर निकलें कि जैसे दीवार होती है। आपको पता है कि जो दीवारें मजबूत करनी होती है ना, तो जब बिल्डिंग तामीर होती है तो उस वक्त उसमें शीशा पिघला कर उस दीवार में डाल दिया जाता है।
तो अब वो दीवार बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो उसको अरबी में कहते हैं बुनियानुन मरसूस, यानी सीसा पिलाई हुई दीवार। तो जो मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, है ना, तो जब जिहाद के लिए हम निकलते हैं तो हम किस तरह से निकलते हैं? सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह। आप देखें नमाज में हमें सफ़ में खड़े रहने का हुक्म है लड़कों को, है ना, क्या है कि सफ़ बना के खड़े रहें। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जब आप सफ़ बना के खड़े रहेंगे तो जब आप जिहाद में जाएंगे, जिहाद का मौका आएगा तो आप किस तरह से खड़े होंगे? एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी जिहाद करवाया या जब भी जिहाद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो आपने क्या किया? तमाम मुजाहिदीन के लिए कहा कि सब सफ़ बना के खड़े रहें। जब सफ़ बना के खड़े रहेंगे, अब देखें जिस तरह आप लोग एक सफ़ बना के खड़े हुए हैं, है ना, ये पूरी एक लाइन है। तो ये जो सफ़ बनी हुई होती है ना, इसकी एक छोटी सी मिसाल दूँ कि एक लकड़ी तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब लकड़ियों का एक पूरा गट्ठा होगा तो वो क्या कोई तोड़ सकेगा? नहीं तोड़ सकेगा। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ जो इस दफ़ा जो भारत की और हमारे पाकिस्तान की जो जंग हुई थी उसमें क्या हुआ था? मुसलमानों ने क्या किया था? सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, यानी बुनियानुम मरसूस की तरह उन्होंने क्या किया? जिहाद किया। बिल्कुल सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इन्होंने जिहाद किया और इस तरह से जिहाद किया कि माशाल्लाह से कामयाबी हमारा मुकद्दर बनी। और ये किस वजह से हुआ? कुछ पता है आप लोगों को? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, वो सुन्नत अभी मैंने आपको बताई। वो सुन्नत क्या है? फजर की नमाज के बाद अटैक करना दुश्मन पर, फजर की नमाज के बाद दुश्मन पर हमला करना। तो जो मुसलमान है उसकी बहादुरी का सबसे बड़ा जो वजह है वो क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक पर हम मुकम्मल यकीन रखते हैं। ये हमारा मुकम्मल यकीन है, हमारा मुकम्मल ईमान है, एतकाद है, हमारा एतमाद है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतनी बड़ी शहादत का दर्जा दिया है, इतना शहादत का अच्छा दर्जा दिया है हमें कि हम जब अगर ज़िंदा वापस आए तो क्या कहलाएंगे? गाजी। ज़िंदा वापस आए तो और अगर हम मर गए तो शहीद। यानी दोनों सूरतों में हमारे लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अच्छा हमें बताया कि गाजी हैं तो भी आपको जो है वो लोग इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे, और शहीद हैं तो फिर आपके दर्जात ही बहुत बुलंद हैं। तो ये सीसा पिलाई हुई दीवार जो है वो हर जगह होनी चाहिए। ये सीसा पिलाई हुई दीवार हमारी नमाज की सफ़ों में नज़र आती है। अब हमारी ये जो स्कूल की एक पूरी बच्चों की जो लाइनें बनी हुई हैं वो भी क्या है ना, एक बिल्कुल मजबूत सफ़ बनी हुई है ना। हम लोग अच्छे से अपने आप को रखते हैं, स्कूल में आते हैं, हम आपस में मिलजुल के रहते हैं। अगर आपके किसी एक फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप सब क्या करते हैं? उसकी मदद करते हैं ना। तो ये सब क्या है? ये छोटी छोटी सी बातें जो हैं वो आगे चल के इंशाल्लाह जब आप बड़े होंगे, अल्लाह पाक आप लोगों को इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे कि आप जिहाद में जाएं, और जिहाद में जाकर आप लोग क्या करें? एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह जंग करें, जिहाद करें। ठीक है बेटा। अब आप मुझे बताइए, इस दफ़ा जो हमारे यहाँ जिहाद हुआ था उसमें हमारे बबर शेर कौन थे? कामरान पायलट थे। कौन थे? उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ भी देखिए अल्लाह पाक की नुसरत ने काम किया, यानी अल्लाह पाक ने हमारी मदद फरमाई। उन्होंने सबसे पहले कामरान पायलट और उनके साथी जितने भी पायलट थे उन सब ने सबसे पहले आसमान पर एक निशान बनाया था, और वो निशान था हज़रत उमर की तलवार का। सबसे पहले वो निशान बनाया, उसके बाद उन्होंने ये सब पूरा काम क्या किया कि जो बहुत ही ज़्यादा ऐसी जगह थी जहाँ पर भारतीयों के बहुत ज़्यादा मिसाइल थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर इनकी मेन जगह थी, वहाँ पर उन्होंने बमबारी की। हालांकि हमारे मिसाइल इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन क्या हुआ? अल्लाह की मदद साथ आई। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हो गया? हमें फ़तह नसीब हुई। और ये किस वजह से हुई?
ये हुई बुनियानुम मरसूस, इसकी वजह से, यानी एक शीशा पिलाई दीवार की वजह से। क्योंकि जब इन लोगों ने एक बात इन्होंने तय की थी, उन पायलट्स ने, कि हम लोग जो है वो कुछ भी हो जाए, हमारा मकसद एक ही है, या गाजी बनना या शहीद बनना। और उसके लिए क्या करना है, एक पूरी हिकमत अमली तैयार की जाती है, जिसको फ्रेमवर्क कहते हैं। वो पूरी हिकमत अमली ये थी कि तुम मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हारे आगे रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने देखा होगा एक पायलट ने तो जो हमारे फ़ौजी जवान थे, उन्होंने जो भारतीय तैयारा था उसके नीचे खड़े होकर बमबारी की है। देखा था आप लोगों ने? ये बिल्कुल उसके नीचे की तरफ जाके बमबारी की, यानी अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने मुल्क की परवाह की। और इस तरीके से वहाँ पर क्या किया, उसका तैयारा जो है वो ब्लास्ट कर दिया। और इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हमारे मुल्क की जो है वो इज़्ज़त, हमारे मुल्क की शान, हमारे मुल्क की आन, हमारे दीन इस्लाम को बचाया है हमारे इन गाजियों ने। हम सब इन सब को सलाम पेश करते हैं। 1 मिनट के लिए हम जो है वो खामोश रह के इनको सलाम पेश करेंगे। इसमें कुछ शहीद भी हुए हैं, ठीक है, इसमें कुछ शहीद भी हुए हैं, तो आप 1 मिनट के लिए सिर्फ खामोश रह जाएं।